बाबा नीम करोली आज वो नाम है जिनके भक्त आपको भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मिल जाएंगे। शायद आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि इनके भक्तों की लिस्ट में सबसे ज्यादा अमेरिकन लोग ही शामिल हैं। बाबा के एक दो नहीं बल्कि इतने चमत्कार हैं कि उसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा चुकी है। साक्षात भगवान हनुमान के स्वरूप कहे जाने वाले बाबा नीम करोली से जुड़ी आखिर वो कौन सी कथा है जिसको सुनकर हर कोई इन्हें भगवान हनुमान का स्वरूप मानने लगा था। चलिए हम जानते हैं। बाबा नीम करोली एक बेहद ही चमत्कारी और दैवीय शक्ति वाले बाबा थे। इन्होंने लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित किया और उन्हें दुखों से मुक्ति पाने में मदद करी। इसीलिए नीम करोली बाबा जी को हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में भगवान हनुमान के लगभग 108 मंदिरों का निर्माण करवाया था। बाबा नीम करोली ने बेहद ही कम उम्र में ज्ञान प्राप्त कर लिया था और भगवान की कृपा से इन्हें कई और सिद्धियां भी प्राप्त हो गई। उत्तराखंड के कैंची धाम आश्रम को इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्मे नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, लेकिन जल्दी ही सांसारिक मोहमाया से इनका ध्यान भंग हो गया और ये ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। मात्र 17 की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। 1958 में इन्होंने अपने घर का त्याग किया था और पूरे भारत में भ्रमण करना शुरू कर दिया। इस वक्त तक इन्हें लक्ष्मण दास, हाणी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा जैसे कई अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। इन्हें गुजरात में तलया वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। 1964 में इन्होंने उत्तराखंड के नैनीताल में अपने आश्रम की स्थापना करी, जिसे आज कैंची धाम के नाम से हम लोग जानते हैं। वैसे तो बाबा के कई चमत्कार हैं, लेकिन बाबा के बारे में एक कथा है जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। भक्तगण ऐसा बताते हैं कि बाबा हमेशा ही कंबल ओढ़ते थे और यही वजह है कि आज जो भी भक्त इनके आश्रम जाते हैं वो वहाँ इन्हें कंबल जरूर भेंट करते हैं। ये कहानी भी इसी कंबल से ही जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे जो कि बाबा के भक्त थे। घटना 1943 की है, जब बाबा अपने इस भक्त के घर पहुंचे और उनसे कहा कि आज रात वो यहीं पर गुजारेंगे। उनकी ये बात सुनकर वो दंपत्ति खुश तो काफी हुए, लेकिन इस बात से मन ही मन उदास भी हुए कि उनके पास ऐसा कुछ भी खास नहीं था जिससे वो बाबा की आव भगत कर सके। फिर भी आदर भाव से उनके पास जो भी था उन्होंने वो बाबा के सामने प्रस्तुत कर दिया। बाबा ने खाना खाया और एक चारपाई पर कंबल ओढ़कर सो गए, लेकिन रात भर दोनों दंपत्ति सो नहीं सके क्योंकि बाबा पूरी रात दर्द से कहराते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पूरी रात मारता रहा हो। दंपत्ति को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वो पूरी रात बाबा की चारपाई के पास ही बैठे रहे। सुबह में जब बाबा उठे तो उन्होंने कंबल को मोड़कर दंपत्ति को देते हुए कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना और गलती से भी इसे खोलना मत, क्योंकि अगर इसे खोलकर देखोगे तो जरूर फंस जाओगे। दंपत्ति ने जब कंबल हाथ में लिया तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये मात्र कंबल नहीं बल्कि इसमें लोहे की कई चीजें हैं, लेकिन बाबा की आज्ञा थी कि इसे खोल कर देखना नहीं है। ऐसे में उन्होंने उनकी आज्ञा मानते हुए इसे खोलकर नहीं देखा और गंगा में कंबल प्रवाहित करके आ गए। बाबा ने जाते हुए उनसे कहा कि परेशान मत होना, तुम्हारा बेटा 1 महीने बाद घर आ जाएगा। और ठीक 1 महीने बाद दंपत्ति का बेटा वर्मा फ्रंट से वापस आया। वो ब्रिटिश फौज में सैनिक था, लेकिन घर आकर उसने जो कहानी बताई उसने सबको हैरान ही कर दिया। उसने बताया कि लगभग 1 महीने पहले उसे और उसके साथियों को दुश्मन फौज ने घेर लिया था और लगातार फायरिंग कर रहे थे। ऐसे में उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन लगातार चल रही गोलियों के बीच में पता नहीं कैसे वो बच गया। ये बात उसकी भी समझ में बिल्कुल नहीं आई। रात भर जापानी सैनिकों ने गोलीबारी करी, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। जब सुबह ब्रिटिश टुकड़ी आई तब उसे वहां से सही सलामत निकाल लिया गया। जब दंपत्ति ने उससे उस दिन की तारीख पूछी तो पता चला ये उसी रात की घटना थी जिस रात बाबा उनके घर पर पधारे थे। दंपत्ति ने बाबा को नमस्कार करते हुए अपने इकलौते बेटे के प्राणों की रक्षा करने के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। नीम करोली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को अपने वृंदावन आश्रम में अपना शरीर त्यागा था, लेकिन इनकी समाधि उत्तराखंड में कैंची धाम में स्थित है। बाबा आज भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं और जो भी भक्त कैंची धाम किसी मुराद के साथ जाते हैं ना, बाबा उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। बाबा नीम करोली के चमत्कारों के बारे में जानकारी देती ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।